अस्सलाम वालेकुम। एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ वर्चुअल यूबिक्विटस एकेडमी आपके लिए हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से रिलेटेड है और हमने लास्ट टाइम क्रिएट स्टेटमेंट की थी जिसमें हमने सिर्फ टेबल्स क्रिएट किए थे, फॉरेन कीज़, प्राइमरी कीज़। तो इस बार हम ये करेंगे कि हम कुछ चेंजेस करेंगे इन टेबल्स में और कुछ टेबल्स को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, सो चेंजेस मतलब हमने नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, प्राइमरी की हम एक बार फिर ऐड करेंगे कुछ टेबल्स को ड्रॉप करके, कि प्राइमरी की हम बाद में ऐड करेंगे कि इफ़ वी फॉरगॉट कि नहीं प्राइमरी की हमने नहीं डाली, टेबल क्रिएट कर दी और बाद में हमने प्राइमरी की डालनी है। तो इस तरह के हम काम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिंग सम कॉलम इनटू द टेबल। सेम वे एसक्यूएल सर्वर और माई सीक्वल दोनों में ये काम करूँगा। कस्टमर का टेबल आपको याद हो जो हमने कल बनाया था, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, पोस्टल कोड। फॉर एग्जांपल मैं अब ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करें, तो मेरे पास कमांड है ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कस्टमर अंडरस्कोर फ़ोन। इसको मैं कहता हूँ जी वेरिएबल करैक्टर 15 तक कर लेते हैं, सेमी कॉलम। तो ये क्या करेगा, एक कॉलम ऐड कर दे, नो रो, 0 रो अफेक्टेड बट 1 क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। सेम काम मैं एसक्यूएल सर्वर पे करने जा रहा हूँ। ऑर्डर टेबल कस्टमर, कस्टमर फ़ोन एंड दिस एग्जीक्यूटेड, नो एरर। सिर्फ यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश कर लें और इधर चेक करें, कस्टमर कॉलम आपका बढ़ चुका है यहाँ पे, कस्टमर फ़ोन। राइट क्लिक, एडिट टॉप रोज, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिल चुकी है, एक्स्ट्रा कॉलम कस्टमर फ़ोन के नाम से आपको एक्स्ट्रा कॉलम मिल गया। सो आप जितने मर्जी इसमें चाहे कॉलम ऐड कर सकते हैं, ऐड कॉलम से। इसी तरह अगर ड्रॉप करना हो, ऑल्टर टेबल कस्टमर, ड्रॉप कॉलम का नाम, आगे कुछ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, सेम आपकी क्यूरी एसक्यूएल सर्वर पे भी चलेगी। सॉरी, ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, हाँ एसक्यूएल सर्वर पे थोड़ा चेंज है ये चीज़। माई सीक्वल पे आपको कॉलम लिखने की ज़रूरत नहीं है, एसक्यूएल सर्वर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कॉलम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्टर टेबल कस्टमर, ड्रॉप कॉलम दिस। ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लें, तो ये भी रिफ़्रेश नहीं हुआ, ओल्ड लेके आ रहा है, हम जस्ट रिफ्रेशिंग इट, एडिट। ठीक है, अब थोड़ा सा एसक्यूएल सर्वर पे अगर आप डायरेक्टली यहाँ से भी कॉलम डाल सकते हैं, राइट क्लिक, डिज़ाइन, तो ये आपका कस्टमर अंडरस्कोर फ़ोन और यहाँ पे आप लिख दें वाउचर और जितना भी आप इसको साइज़ देना चाहते हैं, एंड आफ्टर दैट सेव इट। तो ये आपका वही काम करेगा विदाउट क्यूरी, लेकिन आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कम से कम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई एम अगेन ड्रॉपिंग इट। ठीक है, अब हम ये करते हैं, स्ट्रक्चर को ही ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं किसी भी टेबल के। अच्छा, अब स्ट्रक्चर को जब आपने ड्रॉप करना है तो इस एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी चाइल्ड टेबल आप ड्रॉप पहले करेंगे, पेरेंट टेबल आप बाद में ड्रॉप करेंगे। सो मैं ज़रा आपकी वही बुक निकाल लूँ जिसमें से हमने केस स्टडी ली है, मॉडर्न डीबीएमएस की हॉफर की बुक। अगर यहाँ पे हम कोई भी टेबल ड्रॉप करना चाहें तो वो टेबल राइट नाउ सेल्स पर्सन ड्रॉप हो सकता है पहले, ये चाइल्ड है। टेरिटरी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, लेट ट्राई टू ड्रॉप टेरिटरी, यानी कि आपने चाइल्ड पहले ड्रॉप करना है। दोनों क्यूज में, दोनों में चेक करते हैं, ड्रॉप टेबल,
और यहाँ से मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ टेरिटरी। ले जी, फॉर्म की कंस्ट्रेंट हो कहते जी आप ड्रॉप नहीं कर सकते। सेम क्यूरी एसक्यूएल सर्वर पे आप लगाएं, एग्जीक्यूट, यू कैन नॉट ड्रॉप इट, क्योंकि रेफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ड्रॉप करते हुए आपको पहले फॉर्म ये टेबल ड्रॉप करना है, सेल्स पर्सन, अगर इसमें कोई और की नहीं लगी या इसकी की कहीं रेफर नहीं हो रही। लेट ट्राई टू ड्रॉप सेल्स पर्सन। कोई एरर नहीं, टेबल ड्रॉप हो चुका है आपका। और इधर भी आप इसको एग्जीक्यूट करें, सो आपका ये टेबल भी ड्रॉप हो गया। सो ये दोनों टेबल अब डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ड्रॉप की सिर्फ यही कमांड है। तो मैं अब दोबारा ऐड करता हूँ इस टेबल को, लेकिन इस बार मैं भूल जाऊँगा कि मैंने कोई प्राइमरी की या फॉरेन की बनानी है, वो हम ऑल्टर टेबल की कमांड देखेंगे। सो जहाँ पे मैं सेल्स पर्सन का टेबल देखूं जो हमने कल क्रिएट किया था, ये चीज़, और इस बार मैं सेल्स पर्सन का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाऊंगा, डायरेक्टली टेबल क्रिएट करूंगा। क्रिएट टेबल सेल्स पर्सन, नॉट नल वगैरह लगा देते हैं। टेरिटरी डिफ़ॉल्ट नल, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है कि अगर आप कुछ नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये नल देगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, आप कहते हैं जी टेरिटरी आईडी किसी में भी कोई वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ वैल्यू दे भी सकते हैं, लेकिन सबकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है। सो प्राइमरी की ख़त्म, ये सारा कुछ मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। सिंपल टेबल बनाया हमने, कोई की नहीं बताई सर, ये ज़रूर बता दिया है कि सेल्स जो है ना आईडी ये नॉट नल होगा, बाकी नल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल होती हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं भी लिखें तो ये हमारा काम चलेगा। सो ये क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट कर देगा, लेकिन इस टेबल के अंदर कोई भी प्राइमरी की नहीं लगी, ये सॉरी एक्स्ट्रा कॉमा लग गया। क्यूरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो यही वाली जो क्यूरी है, यही क्यूरी मैं इधर कॉपी करता हूँ एसक्यूएल सर्वर पे, तो सेल्स टेबल वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप जाके इसकी डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम के अंदर हमारा कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा होगा। सेल्स पर्सन अलहदा पड़ा, टेरिटरी के साथ अटैच नहीं है। क्यों नहीं है, हमने प्राइमरी की नहीं दी। इट मीन्स हमें बाद में याद आया कि इस टेबल की हम भूल गए हैं। तो अब कमांड ये है, ऑल्टर टेबल सेल्स पर्सन ऐड कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, आगे कंस्ट्रेंट का नाम हम देते हैं, रिमेंबर इट, हम कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं ऐड कंस्ट्रेंट। एक मिनट इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, जैसे कंफ्यूजिंग। कंस्ट्रेंट का नाम क्या जी, सेल्स पर्सन, कोई भी नाम दे सकते हैं, अंडरस्कोर SPID लिख देते हैं, सेल्स पर्सन ID अंडरस्कोर PK प्राइमरी की, एंड वी से इट्स अ प्राइम। बाकी वही सेम सिंटैक्स, सिर्फ ऑल्टर टेबल के साथ आपने ये काम करना है। सो नाउ आई एम एडिंग, ये आपकी अब प्राइमरी की बन चुकी है। तो यही चीज़ मैं इधर एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए अभी तक कोई की नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एंड नाउ यू सी द डायग्राम, कम से कम प्राइमरी की इसको लग गई है, ये प्राइमरी की इसको लग चुकी है। अब रहेगी फॉरेन की टेरिटरी के साथ। तो देखिए हमने लास्ट टाइम क्या कमांड दी थी, कंस्ट्रेंट का ये नाम दिया था और फिर हमने कहा था ये फॉरेन की है, तो ये सेम काम इधर चलेगा। ऑल्टर टेबल वही, ऐड कंस्ट्रेंट आगे कंस्ट्रेंट का नेम, फॉरेन की एंड दिस। सो अब ये हम टेबल को ऑल्टर करने जा रहे हैं कि अगर आपने बाद में कोई चीज़ ऐड करनी है तो ये हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। ये कंस्ट्रेंट का भी नाम याद रखिएगा, मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैंने इससे ड्रॉप भी करना है कंस्ट्रेंट। ऑल्टर टेबल, जस्ट रन इट। तो ये सेल्स के अंदर आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है।
और यहाँ पे भी मैं आ रहा हूँ एंड एग्जीक्यूट इट, सॉरी ऐड एसक्यूएल सर्वर का सिंटैक्स डिफरेंट है, ये चेक करना पड़ेगा। ऑल्टर टेबल दिस, इसमें कंस्ट्रेंट शायद हमें डायरेक्टली लगाना पड़ता है, ऐड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और समथिंग एल्स, ऑल्टर टेबल ऑलरेडी प्राइमरी की, सॉरी मैंने प्राइमरी की वो कॉपी किया, आई एम रियली सॉरी। हमारे पास ये फॉरेन की था, ये वाली चीज़ थी, वो प्राइमरी की वाला कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था। ऑल्टर टेबल सेल्स पर्सन, ऐड कंस्ट्रेंट, बाकी आपका यानी कि ऐड का वर्ड लगेगा जैसे हमने क्रिएट में लगाया था, एंड दिस वन सेम, बाकी कल वाली हमारा जो लास्ट सेशन है वही कॉन्सेप्ट है। सर ये ऑल्टर टेबल हुआ है, एग्जीक्यूट एंड नाउ लेट मी सी एरर। ये कह रहा है कि जनाब टेरिटरी आईडी इज़ नॉट द सेम डाटा टाइप। सो हमने कुछ डाटा टाइप गलत दे दी है जो हमें जाके देखना पड़ेगा अपने दूसरे टेबल में। चलिए ये भी एक एरर अच्छा हुआ सामने आ गया। सो टेरिटरी के टेबल में जाएं, ये टेरिटरी का हमारा टेबल है, इसके डिज़ाइन में जाएं, यहाँ हमने 10,0 दी है, 10,0। और अगर हम जाते हैं सेल्स पर्सन के टेबल में, सेल्स पर्सन, यहाँ पे डाटा टाइप हमने कुछ गलत शायद दे दी हो, टेरिटरी डेसिमल, इधर हमने डेसिमल दे दी है, और टेरिटरी के अंदर हमने क्या दी है, न्यूमेरिक। ये आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा, ये न्यूमेरिक है और वो डेसिमल है। सो सबसे पहले तो इनको ठीक करें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल ड्रॉप करके दोबारा बना लें, एक ऑप्शन है। जो हमने वहाँ पे कोई गलती की होगी मैं वही काम करता हूँ। हमने दोनों डिफरेंट, इस एसक्यूएल सर्वर में ये प्रॉब्लम आया, तो मैं कंट्रोल-Z करता हूँ, ये देखिए डेसिमल लिख दिया गलती से। तो हमारा क्या था, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक 10, हमने 10 ही दिया था, और इधर भी हमारे पास चलें 10,0 कर दें, न्यूमेरिक। क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल, दिस वन, एग्जीक्यूट। तो टेबल ड्रॉप हुआ। ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि दोनों की टाइप सेम होनी चाहिए, आपकी फॉरेन कीज़ की, जो मैं इस टेबल में फॉरेन प्राइमरी की है टेरिटरी, वही फॉरेन की में सेम टाइप होनी चाहिए, दिस वन। इसके बाद हमने क्रिएट किया था प्राइमरी की वाला, हमने काम किया था, ठीक है। प्राइमरी की हमने ऐड की थी, ठीक है। दोबारा लगा लेते हैं, प्राइमरी की लिख लेते हैं, ऑल्टर टेबल सेल्स पर्सन, ऐड कंस्ट्रेंट सेल्स पर्सन अंडरस्कोर SPID मैं कह देता हूँ, PK प्राइमरी की सेल्स, यहाँ पे हमें नाम देखना पड़ेगा क्या रखा हमने, सेल्स पर्सन। सो नाम है हमारा जी सेल पर्सन अंडरस्कोर ID, सेल्स अंडरस्कोर ID, ठीक है। तो ये हमारे प्राइमरी की लग गई। अब वही दोबारा फॉरेन की हम लगाते हैं, ये थी हमारी फॉरेन की, ऑल्टर टेबल दिस सेल्स पर्सन टेरिटरी ID FK, टेरिटरी ID, बाकी सारा कुछ वही है, एग्जीक्यूटेड, नो एरर। सो एरर था हमारा, दोनों डाटा टाइप डिफरेंट थी, ठीक है जी। अब ये मैंने कंस्ट्रेंट ऐड किया। इसी तरह आप कंस्ट्रेंट रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो नाम में कहे जाता है कब से कि आपने वो नाम ऐसा रखना आपको याद रहे। सो ये वो जो नाम है उसके थ्रू ये की ड्रॉप होगी, ऑल्टर टेबल दिस। अब मैं ऐड नहीं करने जा रहा हूँ, ड्रॉप कंस्ट्रेंट और सिर्फ कंस्ट्रेंट का नेम, फॉरेन की डिलीट होगी सक्सेसफुली,
पहले हमने ऐड किया, फिर हमने ड्रॉप किए। सो यहाँ पे दोबारा जाके अगर अपनी डायग्राम को चेक करें आप, तो आपको इस वक्त फॉरेन की लगी नहीं मिलेगी टेरिटरी और इसमें। लेकिन अगर जाके एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को, ओल्ड वाली दोबारा एग्जीक्यूटेड, कोई एरर नहीं। डायग्राम को दोबारा ओपन करें तो ये लें जी, आपकी ऐड हो गई यहाँ पे। सो ये हमारी जो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। इसके डिफरेंट रिसोर्सेज है, आप जाएं इंटरनेट पे जाके सर्च करें SQL सर्वर ऑल्टर टेबल, ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल, और आपको यहाँ पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की अपनी साइट पे, ऑल्टर टेबल। सो यहाँ से आप जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल में आपके पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है, तो यू कैन डू, लेकिन यही मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। वैसे तो हम वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम यहीं से इसको ऐड कर लेते हैं। सेम MySQL में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया ये वाला पोर्शन कंप्लीट, विच इज़ आवर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब आ गया टाइम डाटा इंसर्ट करने का इनके अंदर। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। सिलेक्ट के ऊपर हमारी अलहदा सेशन चलेगा, लेकिन आज का स्मॉल सेशन हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के ऊपर ही फोकस करेंगे। सो वेरी सिंपल, लेट मूव हियर। इस डायग्राम को ख्याल में रखें डाटा डालने के लिए। क्यों? जिस तरह आपने टेबल क्रिएशन में सीक्वेंस याद रखा है कि पहले प्राइमरी में, उसके बाद फॉरेन में, इसी तरह हमने डाटा इंसर्ट करते हुए भी ये सीक्वेंस ऐड करना है। सो एक एक रिकॉर्ड डालते हैं इनमें, एक एक दो दो रिकॉर्ड, और हम देखते हैं कि हमारे साथ ये क्या करने जा रहा है, ठीक है। तरीकाकार क्या है दोनों में, MySQL में और SQL में? सबसे पहले मैं टेरिटरी में डालता हूँ। टेरिटरी प्राइमरी टेबल है, टेरिटरी ID, टेरिटरी नेम। सो आई से इंसर्ट, नहीं इधर करते हैं, इंसर्ट इनटू टेरिटरी टेबल, उसके बाद कॉलम के नेम तीनों। वैसे ये कॉलम नेम जो है ना ऑप्शनल होते हैं, ये आपको बता दूं। अगर आपने हर एक में डाटा डालना है, तमाम टेबल्स के तमाम कॉलम में, ठीक है, पहले हम फुल देखते हैं, उसके बाद आएंगे दूसरी तरफ। इसमें दो कॉलम है, टेरिटरी अंडरस्कोर ID, कोमा टेरिटरी अंडरस्कोर नेम। इन दोनों में वैल्यू डालें। वैल्यूज़ ये न्यूमेरिक है, इसको सिंगल कोड में देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ 1, कोमा टेरिटरी नेम पंजाब, ये सिंगल कोड में देना है क्योंकि ये स्ट्रिंग है हमारी। सो आई एम जस्ट इंसर्टिंग इट, क्यूरी। अब आपको कहेगा 1 रिकॉर्ड अफेक्टेड, एक रिकॉर्ड ऐड हो गया, ठीक है। इसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं SQL सर्वर में। कॉपी क्यों नहीं हो रही, ठीक है जी। क्यूरी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब आप जितना मर्जी इसमें रिकॉर्ड ऐड करते जाए। मैं कहता हूँ ये रिकॉर्ड नंबर 2 पंजाब सिंध, एग्जीक्यूट करें, ठीक है। मैसेज आ गया आपके पास, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करें। अब मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ इसके बगैर। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप एट्रीब्यूट के नाम ना दें। ये कब पॉसिबल होता है? जब आपको पता है कि आपने पूरे टेबल की हर रो में डाटा डालना है और सीक्वेंस में जो वैल्यू दे देंगे वहाँ खुद ब खुद चली जाएगी। अगर मैं अभी ये बात करूँ टेरिटरी ID, ये देखिएगा ज़रा, टेरिटरी ID 3, नेम नहीं डाला मैंने, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, कोई एरर नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी डेफिनेशन के मुताबिक टेरिटरी में नल वैल्यू, टेरिटरी नेम में नल वैल्यू अलाउ है। देखें टेरिटरी में हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है,
लेकिन हम आईडी नहीं छोड़ सकते, आईडी इज़ नॉट नल। देखें अब ज़रा, टेरिटरी आईडी मैं छोड़ता हूँ तो मैं कह देता हूँ जी टेरिटरी नेम, एक ही कॉलम है तो नेम मैं कह देता हूँ जी KPK, लेकिन टेरिटरी आईडी को मैंने छोड़ दिया है। एग्जीक्यूट करते हैं, सो यू विल गेट एरर, आप प्राइमरी की खाली छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो तरीका क्या जी, थर्ड वन, एक तो ये सीक्वेंस है, या तो यहाँ पे पूरा नाम दें टेरिटरी आईडी, अदरवाइज ये ख़त्म कर दें। आपके पास 2 कॉलम है, आप सीक्वेंस के साथ दोनों कॉलम में वैल्यू दे दें तो ऑटोमेटिकली वैल्यू चली जाएगी, ये वाली पहले कॉलम में चली जाएगी, ये वाली दूसरे कॉलम में चली जाएगी। लेकिन बेटर वे क्या है कि आप लाजमी नाम दें, जैसे हमने लास्ट में नाम दिया है। सो मैं एक विदाउट उसके करके दिखाता हूँ आपको। लें जी, insert into table, insert into this values this, सॉरी ऑलरेडी एक रिकॉर्ड मौजूद है, इसे ज़रा क्लिक करके देख लें, 3 नंबर रिकॉर्ड मौजूद है विद नल वैल्यू। अभी इस तरफ भी आते हैं, मैं अभी इसको छेड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी 4 नंबर रिकॉर्ड यहाँ पे जाना है, KP के बजाय हम बलोचिस्तान करते हैं। ठीक है जी, बलोचिस्तान। सो लेट एग्जीक्यूट द क्यूरी, और ये देखें जी आपका विदाउट टेलिंग एनी कॉलम वैल्यूज़ आपके, इसे क्लिक करें तो उसमें जा चुकी हैं, क्योंकि हमने सीक्वेंस हमने 2 नाम दे दिए हैं, उसे पता है मेरे पास 2 ही कॉलम है, 2 में वैल्यू चली जाएंगी। अगर यहाँ 6 कॉलम होते और आप 2 देते तो पहले 2 में वैल्यू जानी थी। ठीक है जी, ये दोनों में ये स्टेटमेंट बाय द वे चलेगी, इसमें कोई एरर वाली बात नहीं है। तो पहले मैं वो थर्ड के ऊपर, इधर भी मैं करता हूँ जी, थर्ड के अंदर मैं KPK कर, यहाँ KPK लिख देते हैं, लेकिन उधर फिर जाके हम टेस्ट कर लेंगे। ये थर्ड है एंड ये हमारे पास 4th आ गए, दिस वन। ठीक है, तो आप यहाँ से किस टेबल, टेरिटरी का टेबल है, यहाँ से राइट क्लिक करें, टेरिटरीज वेरियस चाहिए, राइट क्लिक एडिट कर लें, आपको यहाँ डाटा नज़र आ जाएगा। एंड विदाउट इंसर्ट क्यूरी आप यहाँ पे डाटा डाल सकते हैं, जो कि हमारा है गिलगित बल्तिस्तान। नहीं जी, ये हमारी 5 टेरिटरी बन गई हमारी। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो इंसर्ट स्टेटमेंट है। अब आपने डाटा अपडेट करना, जैसे टेरिटरी आईडी 3 जो है ना, उसमें गलती से नल चला गया है, तो अब मैं इस नल को ठीक करना है, मैंने इसमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी अपडेट करें किस टेबल को, पहले हम ऑल्टर किया था टेबल को, अब डाटा को अपडेट करने जा रहे हैं। अपडेट टेरिटरी, किस कॉलम को चेंज करना है, सेट टेरिटरी नेम, इस वाले कॉलम में सेट कर दे टेरिटरी नेम इज इक्वल टू KPK। अगर मैं ये काम करूँगा तमाम कॉलम में KPK लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं बताई कि किस वाली बात कर रहे हो भाई। मैं अगर कह दूँ वेयर टेरिटरी अंडरस्कोर IG इज इक्वल्स टू 3, तो अब ये क्या करेगा, तमाम टेबल उस रो का टेरिटरी नेम KPK कर देगा जिसका ID 3 है। सो लेट एग्जीक्यूट इट। ठीक है, और यहाँ इसे क्लिक कर दें। ठीक है जी, डन हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और मैं रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, ये अपडेट की समझ आ गई। सो आप मल्टीपल भी अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि कस्टमर में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे कस्टमर का टेबल है। अब मैं विदाउट कॉलम इंसर्ट करने जा रहा हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर 1, आमिर, लाहौर, पोस्टल कोड इज इक्वल टू दिस, ले जी सेमी कॉलम। 4 कॉलम है, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज़, मैंने कॉलम के नाम नहीं बताया, अदरवाइज रूल क्या था, पहले यहाँ ब्रैकेट लगा के आप कॉलम्स के नाम बता दें
फिर आगे डाटा दे दें। और उसमें आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे नाम देंगे उसी सीक्वेंस में डाटा टेबल के अंदर जाएगा। सो पहली स्टेप हम ये करते हैं, कस्टमर में वैल्यू गई, क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, एक रो इंसर्ट होगी, इस कस्टमर को क्लिक कर दें, आपको ये रो मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जी कस्टमर, तो पहले मैं कहता हूँ जी कस्टमर अंडरस्कोर नेम, फिर मैं कहता हूँ जी कस्टमर अंडरस्कोर एड्रेस, फिर मैं कहता हूँ जी कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, और फिर मैं कहता हूँ जी कस्टमर अंडरस्कोर पोस्टल कोड। अब इस सीक्वेंस में डाटा भी डालना पड़ेगा। वन कस्टमर नेम में जाएगा जो गलत है, तो पहले आएगा कस्टमर नेम, तो नेम मैं कहता हूँ जी शाहिद, फिर कस्टमर का एड्रेस है वो सेकंड पोजीशन पे पड़ा है, फिर कस्टमर का आईडी है जो कि थर्ड पोजीशन पे पड़ा है, फिर कस्टमर का पोस्टल कोड है। सो यहाँ पे जो आप कॉलम का सीक्वेंस देंगे उसी सीक्वेंस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसे क्लिक करते हैं, ठीक है, डन होगी ये चीज़। और अब मैं अपडेट लगाता हूँ इस पर विदाउट वेयर क्लास, अपडेट कस्टमर सेट कस्टमर अंडरस्कोर एड्रेस इज इक्वल टू कराची। अब आप गौर कीजिएगा, जितने इसमें रो में दो है ना, दोनों में कराची हो जाएगा। ये लंच क्यूरी टू रो इफेक्टेड। अगर आपने किसी एक का करना है तो आपको आईडी के थ्रू आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी कस्टमर इज इक्वल टू लाहौर वेयर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1। सो एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी, वन रो इफेक्टेड, क्लिक करें, 1 वाला लाहौर हो गया, 2 वाला कराची हो गया। ऐसे ही डिलीट कमांड है। मैं कहता हूँ जी डिलीट अगर आपने करना है, डिलीट अगर मैं कहता हूँ जी डिलीट कस्टमर, डिलीट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, एवरीथिंग, सब कुछ डिलीट कर दें कस्टमर से। सॉरी स्टैटिक नहीं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर, स्टैटिक गेट करने के लिए होता है। सो डिलीट फ्रॉम कस्टमर, नहीं जी कस्टमर में कोई रिकॉर्ड नहीं बाकी बचा, कस्टमर से रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सो दिस इज़ रॉन्ग, ये तो सारा डिलीट हो गया, वेरी डेंजरस कमांड। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, ये मेरी वैल्यू है और एक मेरी वैल्यू ये थी। तो मैं ये कहता हूँ जी एग्जीक्यूट करें, फिर ये सेकंड रिकॉर्ड एग्जीक्यूट किया और क्लिक करें यहाँ पे। वैसे क्लिक के अलावा दूसरा तरीका ये है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से सारा रिकॉर्ड ले आएगा। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ जी आप करें डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 1, तो ये 1 वाला डिलीट करेगा। अगर आप लिख देंगे वेयर कस्टमर एड्रेस इज इक्वल टू लाहौर, तो फिर सारे लाहौर वाले डिलीट हो जाएंगे। सो ये डिलीट की स्टेटमेंट मैं अभी खैर 1 को डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका रिकॉर्ड 1 डिलीट हो गया है, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। तो मैं अब 1 वाले को दोबारा लेके आता हूँ, 1, जो भी इसको नाम देना कुछ चेंज करते हैं, इसको कुछ और नाम कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम कुछ और कर देते हैं, एंड देन वी एग्जीक्यूट इट। सो इस तरह आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। सो अब ER पे आए, कस्टमर का रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया है, टेरिटरी का मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। अभी क्या करते हैं हम, डज बिजनेस इन, इसमें 2 रिकॉर्ड जाने हैं, एक टेरिटरी आईडी, एक कस्टमर आईडी। तो मैं कहता हूँ जी मेरा ये कस्टमर जो है ना, देखिए अब एक तो मैं कह रहा हूँ जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, ये तो रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है। एक और क्वेरी लगाते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेरिटरी, तो ये मेरी जगह 2 क्वेरीज एग्जीक्यूट होंगी, दोनों रिजल्ट आ जाएंगे।
डायरेक्टरी का स्पेलिंग तो नहीं गलत कर दिया, ये क्यूरीज मैंने 2 लगा दिए जी, ये टेरिटरी है। मैं अब ये बात करता हूँ कि मेरा जो कस्टमर आईडी है, ये वाला कस्टमर तारिक, इसका आईडी क्या है 1। तारिक साहब जो हैं ये काम करते हैं टेरिटरी में आए, हमारे ये कस्टमर है किस टेरिटरी का, ये मैं कहता हूँ ये पंजाब में 1, इसका आईडी है 1। ये देखिए, ये आईडी 0 दे दिया हो गलती से, आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको मैं 5 दे देता हूँ, अपडेट कमांड चलेगी बैकएंड पे। ये पता नहीं क्यों 1 वो दे रहा है, इसको अपडेट करता हूँ मैं, खैर चलिए 0 फिलहाल रहने आईडी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अब मैं कहता हूँ जी ये भाई साहब जो है ना ये सिंध और केपीके में काम करते हैं, तो ये रिकॉर्ड इस टेबल में आना डज बिजनेस इन में, टेरिटरी आईडी एंड कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे आएगा इंसर्ट इनटू, क्या नाम है जी टेबल का, डज बिजनेस इन। देखिए हमने क्या नाम रखा था, डज बिजनेस इन, ये डज बिजनेस इन का टेबल है। कौन कौन से कॉलम है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी कोमा टेरिटरी अंडरस्कोर आईडी। वैल्यूज़ किसकी बात कर रहा हूँ मैं कहता हूँ जी ये जो हमारे कस्टमर साहब है ना शाहिद 2, जिसका आईडी 2 है, ये काम कर रहे हैं, ये इनका जो है ना टेरिटरी कौन सी है, सिंध 2 के साथ। तो मैं कहता हूँ जी कस्टमर आईडी 2 कोमा टेरिटरी आईडी 2, तो ये रिलेशन इसका डाटा बन गया। कस्टमर आईडी 2 शाहिद साहब सिंध में है, सिंध में भी हमारे ये कस्टमर है। क्यूरी एग्जीक्यूट करें सक्सेसफुली, बिजनेस इसका आईडी नाम गलत आ गया, डज बिजनेस इन, इंड नहीं इन, क्यूरी। तो ये अब आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगर इस टेबल को अगर आप देखेंगे डज बिजनेस इन, तो ये क्या होगा हमारा 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 2 क्या है, कस्टमर, क्योंकि रिलेशन बना हुआ 2 है, कस्टमर आईडी 2 टेरिटरी आईडी 2। कस्टमर आईडी 2 कौन था, शाहिद, टेरिटरी आईडी 2 क्या है, सिंध। अब मैं 3 के साथ करता हूँ इसको, या चलें ये 4 के साथ करते हैं, 4 के साथ। सो अब मैं कहता हूँ जी इंसर्ट, कस्टमर आईडी 2 है और ये हमारे 4 बलोचिस्तान में भी ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो क्यूरी एग्जीक्यूट करें, कोई एरर नहीं होना चाहिए। 10 बिजनेस इन में जाएं, तो यहाँ पे अब इस इतने टेबल में जो हमारी 3 ERs हैं, इसमें हमें ये पता लगा कि कस्टमर हमारा यहाँ पड़ा है, टेरिटरी हमारी यहाँ पड़ी है। इस टेबल में इन दोनों टेबल की फॉरेन कीज़ आ गई हैं एज अ डाटा, यहाँ पे तीनों टेबल में डाटा मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसी तरह आप लोग क्या करें, अपनी तरफ से डाटा डालें इन तमाम टेबल्स में, ठीक है। टेरिटरी कर लें, सेल्स के कुछ बंदे ऐड कर लें, कुछ प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। पूरा डाटा आपने रेडी करना है। सॉरी, ये डायग्राम हमारी यहाँ पे आनी चाहिए, पेज अप ही कर रहा हूँ, हाँ ये चीज़, पूरा डाटा आपने रेडी कर लेना है, ठीक है। यहाँ कस्टमर आएगा, ऑर्डर आएगा, तो ये सारा डाटा रेडी आपने कर लेना है। अगर आप इसी तरह कोई बना हुआ डाटा देखना चाह रहे हैं विद डाटा, जस्ट लॉग आउट करें, और लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे नॉर्थ विंड के साथ, नॉर्थ विंड पासवर्ड और यूज़र दोनों नॉर्थ विंड है, इसके साथ आप जाके चेक कर सकते हैं इसमें कुछ डाटा डाला है, लेकिन ये डाटा किस ER का है, ये उससे मिलती जुलती ER है, लेकिन ये ER जो है ना हमारी, अगर आप इस लिंक पे आएँ, होम पे चले जाएं, ये बल्कि इसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के ही हमारा ये फोरम है। फोरम पे जाके आपने ओरेकल, ये है वेबिनार, और टॉपिक में चेक करें, बल्कि ये हमें
मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे क्योंकि अब याद नहीं आ रही कहाँ पड़ा है, आपके सामने शेयर किया हुआ लास्ट वीडियो में किसी जगह पे, वो नॉर्थ विंड की डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे होगी वेबिनार, ओरेकल फंडामेंटल, दिस डेटाबेस, डाटा वेयर हाउस, ग्राफिक्स, वेबिनार, ये नॉर्थ विंड डेटाबेस स्कीमा। तो ये हमारा यहाँ पड़ा हुआ नॉर्थ विंड डेटाबेस स्कीमा। सो ऊपर से आप लिंक देख सकते हैं, इस लिंक से जाके ये वाली वो ER है आपकी, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है जो हमने स्टडी की है। सो यहाँ से आप डाटा देख सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज है, यानी इसमें कैटेगरी जो है वो ये है, प्रोडक्ट लाइन जो है ना उसको इसने कैटेगरी कहा हुआ है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कहा हुआ है। यूजेस ये नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सो आप देख सकते हैं डाटा आपने कैसे डालना है। सो आप फुल फ्लैज इसमें डाटा डालें। ठीक है, इसमें आप टेरिटरी का डाल दिया मैंने, कस्टमर का आ गया, उसके बाद ऑर्डर की कभी डालने की ज़रूरत नहीं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट कैटेगरी बना लें प्रोडक्ट की, आप प्रोडक्ट्स उसमें डाल लें, वेंडर मुख्तलिफ बना लें, रॉ मटेरियल बना लें। ठीक है, सो ये जो चीज़ है ना ये हमारी, इसमें अगर आप डाटा डालेंगे तो इंशाल्लाह अगर आप इसको फोकस करते हैं और इवन साथ SQL की बाकी हमारी जो चीज़ें चलेंगी, सेलेक्ट स्टेटमेंट, उसको भी फोकस करते हैं, चीज़ें क्लियर करते हैं, तो मैं यही डाटाबेस को लेके इंशाल्लाह एक और कोर्स आपका जो है वो रिकॉर्ड करवाऊँगा, जिसमें आप इसी डाटाबेस को लेके किसी भी हम टेक्नोलॉजी को पिक कर लेंगे, उसमें इसका फ्रंट एंड भी बनवाऊँगा। हो सकता है HTML ले लें विद PHP, हो सकता है .NET कर लें, जावा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सो ये जो है ना इसको लेके आप एक बार कंप्लीट इसके ऊपर फोकस करेंगे। डाटाबेस जो है ना वो हमारी कैसे इसमें डाटा आएगा। सो जब आप इसमें डाटा डाल लेंगे तो हमारा अगला काम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे काफ़ी लेक्चर एक इस वर्ड के ऊपर होने हैं, सेलेक्ट के ऊपर। सेलेक्ट स्टेटमेंट किस तरह काम करती है, जिसमें हमारे जॉइंस आ जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल रो फंक्शन, ग्रुप रो फंक्शन। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब क्या हुई, आपने अपनी डाटाबेस में एक बार डाटा डाल के बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर लेना है, और ये डले हुए डाटे को भी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या किस तरह डाटा आया हुआ है। ठीक है, सो उसमें डाटा इंसर्ट करें, और इंसर्जन के लिए आप ज़रा बिज़नेस को दोबारा समझ लें। मैं एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ, टेरिटरी मैंने डाल दी है, कहाँ बिज़नेस कर रहा है। प्रोडक्ट लाइन में फॉर एग्जांपल आप रख लें, एक प्रोडक्ट लाइन है आपकी, कोई फर्नीचर का है बिज़नेस, या इवन आप पिज़्ज़ा का भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आपका फास्ट फूड का, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फर्नीचर की तरफ आता हूँ। तो आप कहते हैं जी हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी है ऑफिस फर्नीचर, प्रोडक्ट कैटेगरी है होम फर्नीचर, प्रोडक्ट कैटेगरी है आपकी अदर इक्विपमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट नहीं बनाना, अभी हम वेंडर की तरफ आते हैं। आप कहते हैं जी एक वेंडर हमारे कोई साजिद साहब हैं, एक वेंडर कोई ताहिर साहब हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल ये वो है जो आप परचेज़ करते हैं। आप कहते हैं जी हमने उससे ग्लू ख़रीदा, हमने उससे कील ख़रीदे, हमने उससे लकड़ी ख़रीदी। सो ये वो डिफरेंट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और वो कितनी ख़रीदी वो यहाँ पे आएगा कि जी ये भाई वेंडर आईडी से हमने ये लकड़ी इतने की ख़रीदी। ठीक है, और फिर इस लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए मैं कहता हूँ जी इस लकड़ी और इसके अंदर फ़लाँ ग्लू लगा, फ़लाँ आपका जो भी चीज़ें आपकी बनी, वो बनाते हुए आपने यूज़ करते हुए प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपका इधर सेल इधर आएगा। जब एक कस्टमर उसको सेल करेगा, परचेज़ करेगा, तो ऑर्डर के अंदर आ जाएगा, एंड सो ऑन। आप इस तरह ये चीज़ कर सकते हैं। सो आप इसको ट्राई करें, अदरवाइज़ मैं आपको जो है ना इसको मैं फिल करके दे दूँगा। इस बिज़नेस को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर इसके आपको अंडरस्टैंडिंग होती है तो वेल एंड गुड।